हम लोग मैथ में जो क्लास 12 का मैथमेटिक्स है उसमें जो है तुमको सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिकोनोमेट्री क्लास 11 में पढ़ा होगा और उसी को इन्वर्स करना, जैसा कि पिछले जो कि हम लोग फंक्शन में देखे इन्वर्स कैसे करते हैं फंक्शन को, उसी को जोड़ करके हम लोग बनाएंगे। ट्रिकोनोमेट्री 11 का बनाया होगा तो काफ़ी आसान ही चैप्टर है, तो आसानी से बन जाएगा। जिसमें ट्रिकोनोमेट्री के जो फार्मूला जो हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। तो मैं लिख देता हूँ नाम, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। तो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में क्या है तुमको, ये जो तुम्हारा है जैसे कि तुमको पहले साइन एक्स का बात करें, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का ये जो डोमेन और साइन एक्स जो फंक्शन है उसका ग्राफ कैसा होता है। तो इसका ग्राफ तुमको जिस ढंग से होगा उसी के आधार पर डोमेन और रेंज भी पता चल जाएगा। इसका देखते हैं। साइन 0 0 होता है, 0 पर 0 और π/2 पर 1 हो जाता है, धीरे धीरे पाई पर 0 होगा, फिर 2π पर 0 हो जाएगा और इस प्रकार से क्या होता जाएगा, ये तुमको रिपीट करता जाता है। इसी तरह का ये तुमको जबकि ये जो इधर जाएगा तुमको तो निगेटिव हो जाएगा इधर जाके ऐसे, तो यही चीज़ तुमको बार बार ये रिपीट करता है साइन का जो फंक्शन है। जहाँ तक कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -π/2 रहता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये पर जो कि y कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +π/2 पर ये π/2 पर ये 1 हो जाता है और बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहा है। ये π/2 है, ये तुम्हारा पाई है और ये तुम्हारा 2π है, सो ये तुम्हारा -π/2 है तो ये तुम्हारा -π है और ये -2π है और -1 से +1 तक ये वैरी करता है। तो जहाँ तक इसके डोमेन की बात हुई तो इसका देख करके x का तो कोई लिमिट नहीं है, x तो आप देख रहे हैं इसमें कि x जो है तुमको कोई भी रियल नंबर हो सकता है अगर y एक्सिस पे इसको लिया गया। तो जहाँ तक कि इसका डोमेन की बात हो, देखो y जो है तुम्हारा -1 से 1 के बीच ही जा रहा है, तो ये तुमको इसका रेंज हो गया और तुम्हारा ये उसी के बीच में कभी भी जाएगा। अब x का वैल्यू -∞ से +∞, तो जो रियल नंबर है। तो साइन को हम लोग कहें, साइन जो फंक्शन है उसका जहाँ तक कि डोमेन तो हमारा रियल नंबर है और को डोमेन -1 से 1 के बीच में आएगा। तो ये तुम्हारा हो गया डोमेन और को डोमेन का बात। तो क्या इसका इन्वर्स डिफाइन हो सकता है इस फंक्शन का? तो इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए द इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन फंक्शन इज 1 1 एंड 1 2। लिख लेते हैं, द इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड ओनली इफ function is 1 1 and on 2। when function is 1 1 and on 2, जब फंक्शन 1 1 on 2 होगा तभी डिफाइन होगा। तो क्या साइन 1 1 1 2 है? तो जाहिर है कि साइन तो देख रहे हैं कि जैसे कि कोई भी वैल्यू लें, यहाँ पर अगर देख लेते हैं जैसे कि देख लें यहाँ पर जो वैल्यू है तुम्हारा -π/2 पर जो वैल्यू है वही वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या है तुम्हारा ये 3π/2 पर भी वैल्यू सेम है। जैसे पाई पर 0 है, 2π पर 0 है, 0 पर 0 है, ये तो मेनी वन फंक्शन लग रहा है। तो इस डोमेन में जो कि तुम्हारा है इसमें इन्वर्स डिफाइन नहीं हो सकता। तो लेकिन अगर हम इसको कोई एक पर्टिकुलर रीजन में ऐसा डिफाइन करें कि ये 1 1 हो जाए तो इसका इन्वर्स डिफाइन हो सकता है। जैसे कि साइन को इफ साइन डोमेन ऑफ साइन फंक्शन
इज रेस्ट्रिक्टेड टू माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, कोई भी एक लिमिट, जैसे कि देखो यहां से यहां तक अगर लें तो सारा वैल्यू -1 से 1 तक आ जाएगा। और यही बात कोई कह सकता था कि हम अगर लेते, यहां देखो 0 से पाई नहीं ले सकते, इसमें 0 से पाई लेंगे तो रिपीट हो जाएगा, निगेटिव का आएगा नहीं। जैसे कि आप चाहते हो तो यहां पर क्या कर सकते थे, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक ले लीजिए, तो भी आपका क्या हो जाएगा, सारा आपका फंक्शन का आ जाएगा 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, या निगेटिव में भी ले सकते हैं। लेकिन जो डिफाइन किया गया, अगर इसमें भी डिफाइन करें हम लोग तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स जो हो जाएगा तुम्हारा, तो साइन इन्वर्स डिफाइन हो जाएगा कहां से कहां तक, -1 से 1, और इसका -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 तक ये डिफाइन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इसका डिफाइन हो जाएगा ये। तो इसका मतलब इन्वर्स डिफाइन होने के लिए जो कि तुम्हारा है साइन इन्वर्स डिफाइन होगा, तो वो कब से कब तक होगा, -1 से 1 तक, 1 1 on 2 हो जाएगा ये। -1 से 1 तक रहेगा, इसका डोमेन हो जाएगा इन्वर्स का, और इसका जो रेंज होगा -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 तक होगा, ये इन्वर्स फंक्शन का, साइन इन्वर्स का। तो जैसे कि तुमको अब कहा जाए इसका वैल्यू, तो जैसे कि साइन, अगर तुमको इन्वर्स फंक्शन का जहां तक की बात है, जैसे हम लोग जानते हैं अगर f इन्वर्स ओ एफ, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े, इज इक्वल टू होता है तुमको IX, जहां पर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f होगा, और दूसरा होता है f इन्वर्स इज इक्वल टू IY, where y belongs to domain of f इन्वर्स, ये तुमको होता है। तो इसी प्रकार से अगर इस डोमेन में रहा कोई नंबर, जैसे कि यहां पर जो डोमेन है तुमको, जो कि इस डोमेन में बात करेंगे, अगर साइन का है तुमको -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो इन्वर्स उसका डिफाइन होगा। तो जैसे कि हम लोग कह सकते हैं साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, तो ये देखेंगे साइन इन्वर्स में किससे मिले, साइन 1/2 में अगर साइन का देखेंगे तो किससे मिलता होगा, पाई बाई 6 से, 30 डिग्री को पाई बाई 180/6, दैट इज पाई बाई 6, तो इसका वैल्यू होगा, जबकि ये तुमको साइन, तो इसको उल्टा सोचेंगे कितना डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो 30 डिग्री, और उसको रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई 6, तो इसका वैल्यू मतलब उल्टा सोचना, ये साइन पाई बाई 6 होता था हाफ, तो साइन इन्वर्स 1/2 होगा पाई बाई 6। लेकिन यह भी देखो तुम्हारा, जैसे इसमें है कि साइन इन्वर्स का जब भी वैल्यू होगा हाफ का, पाई बाई 6 ही सिर्फ होगा, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक रहना है। और लेकिन इसका जहां तक हाफ तो वैल्यू साइन एक्स में केस में देखें तो हाफ तो वैल्यू हमको पाई पाई बाई 6 का भी होता है, लेकिन उसके लिए तुमको, लेकिन इन्वर्स फंक्शन साइन इन्वर्स का कहां से कहां तक डिफाइन होता है, -1 पाई बाई 2 से +पाई बाई 2, तो कभी भी आंसर आपको इसी रेंज में रखना होगा, -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 के बीच में ही। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि तुमको अगर साइन के केस में देखें तो साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 6, मेनी फंक्शन इज इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 13 पाई बाई 6, ये सबों का वैल्यू हाफ है मिनिमम, बट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू पाई बाई 6 ओनली। ये तुमको ये इस लिमिट को क्रॉस करना ही करना पड़ेगा। यहां पर तुमको जो आंसर होना चाहिए x, जो भी तुम्हारा आंसर होगा पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये सब नहीं लिख सकता है कोई, लेकिन ये तुम्हारा ये इसमें लिखना सही है, लेकिन इनवर्स के रूप में जब होगा तो केवल वो एक ही वैल्यू लिखेगा। साइन इनवर्स हाफ को सिर्फ पाई बाई 6 आप लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 5 पाई बाई 6 ये सब नहीं लिख सकते हैं। तो ये बात तुम्हें को समझ में आ गया होगा कि इनवर्स तो डिफाइन करेंगे। और दूसरा एक बात और भी ध्यान रहे कि कभी भी हम लोग इनवर्स करते हैं तो जैसे कि तुमको साइन इनवर्स साइन एक्स जैसे करें, इनवर्स एफ इनवर्स इज इक्वल टू जैसे होता है एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, लेकिन ये एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए, जब एक्स कहां से कहां के बीच में रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू जब रहेगा -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2, तो तभी ये बात लागू होगा।
ये -π/2 से। और इसी तरह से कह सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया जब x कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा इसमें x बिलोंग्स टू जब रहेगा -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो ये तुमको दोनों ही स्थिति में इसको, लेकिन इसमें डोमेन को ये देखना पड़ेगा और डोमेन के आधार पर ही आप आंसर कर सकते हैं इसको। तो जब भी आप इस तरह इसका इन्वर्स का इसका उपयोग कीजिएगा तो ये डोमेन को ध्यान में रखते हुए ही करना पड़ेगा, डोमेन और रेंज को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसी तरह से अब जैसे कि हमने साइन इन्वर्स को डिफाइन किया, अब जैसे देखो तुमको दूसरा एक आधा और साइन का पहले देख लेते हैं, साइन में क्लैरिटी हो जाएगी तो कॉस में भी हमको बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब इसी टाइप का रूल होगा। तो जैसे कि साइन इनवर्स √3/2, ये भी तुम आंसर सोच सकते हो कितना होगा। तो √3/2 किससे मिलता होगा, साइन में π/3 से 60 डिग्री, तो ये 6π, और निगेटिव जब हो तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें बिल्कुल आसानी से -√3/2 हो तो ये -π/3 आप कर दें, जस्ट निगेटिव लगा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। और इसका वैल्यू क्या होगा ये देखते हैं, साइन इनवर्स साइन 5π/6 इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये कोई नहीं कह सकता, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू x होता है, लेकिन वो कब होता है जब x आपका रहे -π/2 से +π/2 के बीच में, इसलिए इसका आंसर 5π/6 नहीं होगा। तो चूंकि -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं है तो कैसे बनाएंगे इसको, ये डोमेन को वायलेट कर रहा है तो इसको लिखते हैं साइन इनवर्स साइन, या तो इसका वैल्यू रख देंगे या नहीं तो साइन π-θ। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जानते हैं साइन π-θ क्या था, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो साइन π/6। अब इसमें अगर हम लोग लागू करते हैं f साइन इनवर्स साइन तो ये π/6 हो जाएगा आंसर। तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स साइन 5π/6 कितना होगा, ये 5π/6 नहीं होगा, ये इसका आंसर π/6 होगा। और क्योंकि ये जो तुमको अभी बताए थे उसमें वो डोमेन जो तुम्हारा -π/2 से π/2 को क्रॉस कर रहा है, तो ये सब सावधानी इसमें रखनी पड़ती है। और बाकी इसके आधार पर तुम साइन का जैसे समझ गया तो अब तुमको इन्वर्स से फिर कॉस का भी इसी ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, फिर टेन का भी डिफाइन कर सकते हैं। और तो कॉस का भी डिफाइन कर लेते हैं, कॉस का पहले ग्राफ से फिर से देखते हैं। तो अब हम लोग कॉस का पिछला चैप्टर में जितना भी तुमको देखा होगा, जो भी तुम्हारा वीडियोज वगैरह था तुमको, जो कि फर्स्ट चैप्टर का जो था तुम्हारा फंक्शन का, जो नहीं स्टूडेंट देखा है राइस ट्यूटोरियल ऐप पर क्या कर सकते हो उसको देख सकते हो जाकर के। राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो तुम्हारा जितना भी वीडियोज है, फर्स्ट चैप्टर लेक्चर का जो कंसेप्ट का सारा वीडियो है वो तुमको दिया हुआ है, उसमें अपलोड है। क्वेश्चन वगैरह जहाँ बनाने में जहाँ पर दिक्कत हो तुम हमसे पर्सनली भी कंटेक्ट कर सकते हो, ऐप पर तुमको दिया हुआ है, जो मेंटर के रूप में तुम जब चाहो तो हमसे बात कर सकते हो। और जेईई मेंस हो या तुमको एडवांस की तैयारी कर रहे हो या फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तुमको नोट चाहिए या तुमको जेईई के क्वेश्चंस या वगैरह बनाने हो तो उसके लिए राइस ट्यूटोरियल ऐप तुमको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और तुमको उसमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। तो हम लोगों ने जैसे अभी देखा साइन के केस में, तो अब हम लोग करेंगे कॉस इनवर्स की बात करेंगे। तो अब हम लोग जैसे डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि ये किस डोमेन वगैरह में इसका इन्वर्स डिफाइन होगा, ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। 0 पर तो 1 होता है, तो ये कॉस का जो ग्राफ होता है इस ढंग से होता है। ये जीरो पर ये 1 हो गया, ये 0 है, 0 पर ये कितना हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 0 है, यहाँ 1 हो गया ये। और यहाँ पर तुमको जहाँ तक है ये तुमको माइनस, ये तुमको हो गया π/2 है, ये कितना है वैल्यू, π/2 है, -π/2, और ये वैल्यू है π/2।
और पाई पर कितना हो गया तुमको, ये पाई पर ये -1 हो जाता है, ये पाई पर -1 हो गया, और ये पाई ये 3π/2 होगा, फिर यहाँ पर होगा ये 2π होगा, सो ऑन। ये वैल्यू तुम अपना ये तुम्हारा, तो कॉस कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, कॉस का जहाँ तक कि डोमेन की बात देख रहे हैं हम लोग, कॉस का जो डोमेन हम लोग दिख रहा है रियल नंबर है और रेंज -1 से 1 के बीच है, जो कि साइन में भी यही था। तो ये जो फंक्शन है टू डिफाइन कॉस इनवर्स, इट शुड बी टू डिफाइन cos inverse, it should be bijective, मतलब 1 1 and on 2, it should be 1 1 and on 2 फंक्शन, ये तुमको 1 1 on 2 होना चाहिए। तो इसके लिए जाहिर है कि अभी तो ये तो मेन्यू 1 है, क्योंकि हम x का वैल्यू देखते हैं सेम तुमको रिपीट कर रहा है, सेम देखते मेन्यू 1 टाइप का लग रहा है। यहाँ पर भी इसका वैल्यू क्या है तुम्हारा हाफ है, तो ये तुमको दोनों के लिए है, 2 वैल्यू क्या, यहाँ बहुत से वैल्यूज हैं, कहीं भी दिक्कत करोगे तो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मेन्यू 1 है। तो हम जब तक इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो इसका इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा। तो इन्वर्स डिफाइन होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको डोमेन को हमको रेस्ट्रिक्ट करना होगा। तो अब डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दें तो -1 से 1 तक का जो कोड डोमेन है वो तो हमें मिलना चाहिए, ऐसा डोमेन हम रखेंगे। तो यहाँ 0 पर तो हमको 1 मिल रहा है, और पाई पर कितना मिल रहा है हमको -1, तो यहाँ से यहाँ तक आप ले सकते हैं। लेकिन -π/2 जो कि साइन के केस में जैसा लिए थे कि -π/2 से +π/2 तक, ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें मेन्यू 1 हो जाएगा ये फंक्शन। और दूसरा निगेटिव का आंसर भी नहीं आएगा। तो जाहिर है कि ये तुम्हारा माइनस जो कि साइन के केस में जो आया था -π/2 से π/2, वो इसके लिए सुटेबल नहीं है, जिसके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये तो देख रहे हो कि इसमें मेन्यू 1 हो जा रहा है, और ये 0 से कहाँ तक जाएगा, ये पाई लेने तो ये सुटेबल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया 0 से पाई। अब हम लोग कर लेते हैं इसका डिफाइन कर लेते हैं 0 से पाई में। तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसको कॉस इनवर्स के लिए, तो कॉस का तुमको जो कॉस टू डिफाइन कॉस का तुम्हें हो जाएगा, ये तुमको कर लेंगे हम लोग डोमेन रेस्ट्रिक्ट कॉस का, मतलब इन्वर्स के लिए डोमेन को क्या करेंगे, पलट लेंगे, और कॉस इनवर्स जब डिफाइन करेंगे तो इसको ले लेंगे ये -1 से 1 के बीच में, और -1 से 1 एरो 0 से पाई तक इसमें ले लेंगे। तो कॉस के केस में तो निगेटिव वाला जब भी होगा तो ये तुमको π/2 से आगे हो जाएगा, निगेटिव वाला तुमको π/2 से यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव वाला के लिए 0 से π/2 के बीच में देख लेंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा ये। तो इसका जो डोमेन जैसे साइन के केस में हमने देखा था तो वो तुम्हारा था -π/2 से π/2 एडजस्ट हो रहा था, लेकिन इसके केस में हम लोग -1 से 1 के बीच में डिफाइन हो जाएगा इसका। तो इसका जहां तक की वैल्यू की बात है, अब हम लोग निकालना चाहेंगे, जैसे किसी ने कहा कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस इनवर्स √3/2 का जो वैल्यू होगा दैट इज क्या हो जाएगा तुमको π/6 हो जाएगा, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। लेकिन कॉस इनवर्स अगर कहा -√3/2, जैसे साइन इनवर्स माइनस में तो सिर्फ माइनस करते थे, लेकिन इसमें क्या करना होगा तुमको, इसमें पाई में जैसे तुमको जो वैल्यू याद होगा π/6 का वैल्यू होता है, तो इसको पाई में माइनस कर लोगे तो तुमको सेकेंड क्वाड्रेंट का जो वैल्यू है वो डिजिट आ जाएगा तुम्हें, दैट इज 5π/6। ये तुम्हारा आ गया। देखो यहाँ पर जैसे निगेटिव है तो ये वाला आंसर चाहिए हमको, तो ये इसको वैल्यू को इधर से अगर π/6 का हमको याद है तो इसको निगेटिव कर देंगे, तो π/6 का हाफ होता है तो उसके जस्ट करस्पॉन्डिंग पाई में माइनस कर देंगे। जैसे देखो ये तुमको इधर आगे जितना बढ़ा और उधर से पाई में उतना घटेगा तो उतना ही तुमको आ जाएगा निगेटिव, जस्ट उतना निगेटिव आता है, इसलिए इसको पाई में माइनस कर लोगे तुम्हारा आ जाएगा वैल्यू। तो इस बात को इस चीज को ध्यान रखोगे। ये माइनस का डायरेक्ट याद नहीं होगा, अगर जिसको स्टूडेंट को याद है डायरेक्ट भी लिख सकता है वो, लेकिन जिसको नहीं है तो प्लस का तुमको याद किया होगा तो उसको माइनस कर निकालेंगे, जस्ट कॉस के केस में क्या कर दोगे, पाई में माइनस कर लोगे। तो कॉस इनवर्स -√3/2 का वैल्यू 5π/6 होगा, ना कि -π/6। ये बहुत सा कंफ्यूजन होता है, लोग -π, क्योंकि -π/6 का आंसर प्लस हाफ होगा, देखो प्लस तुम्हारा +√3/2 हो जाएगा, यहां आ जाएगा, साइन के केस में हो जाता है। और इसी तरह से जब 10 का हम लोग लेते हैं तो अब तुमको ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि 10x का ग्राफ होता है, तुमको 10 का देखें, ये 10x का देखें, 10 0 पर 0 होता है, 10 π/2 पर ये इन्फिनिटी हो जाता है, ऐसा ग्राफ होता है 10x का। और फिर यही ग्राफ बार बार रिपीट करते जाता है,
ये ग्राफ बार बार रिपीट करता है। ये तुमको x इक्वल टू ये π/2 का लाइन है और ये 3π/2 का लाइन है, ये 3π/2 का लाइन है और ये तुमको x इक्वल टू -π/2 का लाइन होता है। तो ये 10x है, ये fx इक्वल टू 10x का ग्राफ है, ये fx इक्वल टू 10x। या इसका जहाँ तक डोमेन रेंज की बात है 10 का होता है तुमको डोमेन में जहाँ तक है तुमको x का वैल्यू ले सकते हैं हम लोग सारा रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर में किसको माइनस कर देंगे, रियल नंबर में माइनस कर देंगे 2n+1 इंटू π/2, जहाँ पर n का वैल्यू इंटीजर होगा से लेके कोई भी रियल नंबर इन्फिनिटी, और n बिलोंग्स टू z इंटीजर। तो जब टेन इनवर्स डिफाइन करेंगे तो टेन इनवर्स डायरेक्ट सब लेंगे तो फिर तो मेनी वन फंक्शन टाइप का आ जाएगा। तो हम इस डोमेन, इस रेस्ट्रिक्शन में अगर -π/2 से +π/2 कर दें तो सारे रियल नंबर का एक 1 डिफाइन हो जाएगा। तो टेन इनवर्स जो डिफाइन किया गया है, लेकिन टेन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करेंगे हम लोग, टेन इनवर्स में ये तो रियल टेन इनवर्स जब डिफाइन करेंगे तो इसका जो तुमको रियल नंबर तो रहेगा ही जो कि ये तुम्हारा है, लेकिन इधर की तरफ जो हम लोग इसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, -π/2 और +π/2 इसमें इंक्लूडिंग नहीं होता क्योंकि वो रियल नंबर से बाहर हो जाता है, -∞ और +∞ पे होता है ये वैल्यू। तो π/2 पर +∞ और इस पर -∞ लेता है जो कि रियल नंबर का पार्ट नहीं होता है, तो इसलिए उसको ओपन इंटरवल कर दिया गया यहाँ पर। ये टेन इनवर्स का भी डिफाइन हो गया तुम्हारा। तो जैसे कि तुमको इसमें भी साइन की तरह सारा वैल्यू चलेगा, जैसे कि टेन इनवर्स √3 कहेगा तो दैट इज √3 का मतलब कितना हो गया, π/3 हो गया, कितना का वैल्यू होगा। और टेन इनवर्स -√3 कहा तो जस्ट -π/3 कर दीजिए, जो कि कॉस के केस में पाई में माइनस करना, साइन की तरह इसमें जस्ट माइनस में माइनस कर दीजिए, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। तो तुम्हारा ये तुमको साइन cos 10 हो गया। अब तीनों का इनवर्स डिफाइन करते हैं बारी बारी से, जैसे cos के इनवर्स का 1/sin x का डिफाइन करते हैं, तो 1/sin x का डिफाइन करते हैं। जैसे cosec x जो डिफाइन हुआ है, cosec x जाहिर है कि साइन की तरह ही डिफाइन होगा, लेकिन cosec x में एक है जब साइन का जो डोमेन है वही डिफाइन होगा cosec में, और जो cos वाला है वही sec में रहेगा। लेकिन इसमें 10 में जो तुमको दिया गया है इसको cot का इनवर्स का उसको डिफाइन किया गया, उसका ग्राफ देखोगे तो उससे पता चल जाता है। कॉसेक इनवर्स और x और सेक इनवर्स x का जो डोमेन होता है सेक x का -1 से 1 के बीच में को छोड़ के बाकी सारे नंबर होते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है कॉसेक x जो तुम्हें डिफाइन है, इसका डोमेन तुमको लिख सकते हो r - n π, r माइनस क्या कर दें इसको n π, जहां पर के साइन 0 हो जाता है, से लेकर के ये तुमको r -1,1 रियल नंबर में -1 छोड़ के बाकी सब, मतलब ये -1 से छोटा होता है और +1 से बड़ा होता है या बराबर भी होता है, तो इसको छोड़ के होता है, कॉसेक डिफाइन होता है। तो जब हम लोग इसका कॉसेक इनवर्स जब डिफाइन करेंगे तो कॉसेक इनवर्स में ये तो तुम्हारा रहेगा ही, इसको तो इधर ले ही लोगे, r में कितना घट जाएगा -1 छोड़ के रियल नंबर में -∞ से -1 तक या 1 से लेके ∞ तक उसको, इसमें जो एरो हो जाएगा ये जाहिर है कि ये कहां से कहां तक आएगा, -π/2 से लेके +π/2 तक। ये तुम्हारा इसको डिफाइन करना पड़ेगा -π/2 से लेके +π/2 तक, जो साइन का जो तुम्हारा था उसी के अकॉर्डिंगली इसको भी डिफाइन करेंगे। और इसी तरह से cos x जो था sec x सेम यहां पर होता है, इसका भी sec का जो तुम्हें होता है r माइनस, लेकिन ये तुमको जो है 2n+1 π/2 होता है, जहाँ पे cos 0 होता है, इससे लेकर के तुमको r -1,1 इसमें घटा देंगे। तो सेक इनवर्स जो डिफाइन होता है वो r -1,1 से लेकर के, और क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा इसमें n π/2, मतलब कि
रियल नंबर को, रियल माइनस n पाई बाई 2। चलिए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कहाँ से अब लेकिन इसमें तो मेनी वन नहीं होना चाहिए, तो इसको कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे, इसमें लेते हैं हम लोग 0 से पाई, 0 से पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी हो जाता है, तो उसको अपने आप ऑटोमेटिक वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इन्फिनिटी हटा सकते हैं। तो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करने के लिए पूरा एक बार में ले लीजिए। जैसे यहाँ भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिया गया, लेकिन 0 अगर लेंगे तो इन्फिनिटी हो जाता है, लेकिन उसको एक्सक्लूड नहीं किए। या तो इसमें चाहिएगा तो आप माइनस एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इसमें 0 नहीं होगा और इसमें कौन पाई बाई 2 नहीं आएगा, चूँकि इन्फिनिटी हो जाता है उस पर। तो इसमें माइनस या तो चाहो तो इसमें लिख भी सकते हो, चलो उतना कोई जटिल करने की जरूरत नहीं है, वो डिफाइन हो जाता है। कॉट एक्स का जहाँ तक कॉट इनवर्स का तुम्हारा है, कॉट इनवर्स को डिफाइन किया गया है 0 से पाई के बीच में। कॉट इनवर्स को जो डिफाइन किया गया है, कॉट इनवर्स को रियल से लेके 0 से पाई में लिया गया है, 0 से पाई के बीच। तो ध्यान रहे ये बात कि ये जो टेन इनवर्स के विपरीत है, टेन इनवर्स के डिफरेंस्ड फ्रॉम टेन इनवर्स, डिफरेंस फ्रॉम टेन इनवर्स। टेन इनवर्स में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 डिफाइन किया गया है। टेन इनवर्स में कहाँ था, माइनस पाई बाई 2, ये 0 से पाई है। बाकी में साइन इनवर्स और कोसेक जो सेक इनवर्स है वो तुमको साइन और कॉस का उल्टा है। तो इसका मतलब हो गया कि तीन जो फंक्शन का जो रेंज हुआ है डिफाइन, साइन इनवर्स, तुम्हारा टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, तीन का जो रेंज हुआ है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। बाकी तीन जो है तुम्हारा, दैट इज कॉस इनवर्स, तुम्हारा हो गया सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, वो 0 से पाई में होगा। तो ये तुम्हारा जानकारी के बाद तुम जो इस जो 2.1 जो तुम्हारा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का, तुम आसानी से बना सकते हो। जैसे कि अब हम लोग जैसे कि एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होगा, तो ये हम लोग सोचेंगे कि सेक इनवर्स तो खैर ये सेक का कम याद करने का रहता है, तो ये दैट्स इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 के इक्वल होगा। और कॉस 1/2 कितना पे होता है, पाई बाई 3 पर, ऐसा हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग देखेंगे, जबकि हम लोग को बात करेंगे कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स माइनस हाफ, कॉसेक -2 आई मीन कॉसेक इनवर्स, इसको -2 ले लो, तो दैट्स इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स, क्योंकि दोनों का तो डोमेन डिफाइन ही है, टेन इनवर्स साइन इनवर्स माइनस हाफ, दैट्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, ऐसा हो जाएगा। लेकिन टेन कॉट इनवर्स जब प्लस में तो दोनों इक्वल होगा, 10 कॉट इनवर्स अगर √3 पूछे तो इसको तो हम लोग टेन इनवर्स 1/√3 लिख सकते हैं, और दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई बाई 6 भी हो जाएगा ये। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता कॉट इनवर्स -√3, तो माइनस में हम लोग टेन इनवर्स नहीं लिख सकते हैं इसको, और तब हमको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा ये पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 6, दैट्स इक्वल्स टू 5 पाई बाई 6। ये चूंकि इसका जो कोड डोमेन है ये तुमको 0 से पाया, और 10 का जो कोड डोमेन है निगेटिव के लिए दोनों डिफर कर रहा है। 10 का जो तुम्हारा रेंज है वह निगेटिव नंबर के लिए तुमको माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में है उसका, लेकिन कॉट इनवर्स का पाई बाई 2 से पाई के बीच होता है। तो जाहिर है कि इसलिए जो है आंसर ये कॉस वाला जो तरीका बताए थे कॉट में वो वाला अप्लाई हो जाएगा, पाई में माइनस करके। सेक में और कॉट में या तुमको कॉस में, ये तुमको पाई में माइनस करके जो वैल्यू आपका पॉजिटिव वाला याद होगा उसके आधार पर काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, 2.1 एक्सरसाइज को तुम इतनी जानकारी के बाद आराम से बना सकते हो। तो आई होप कि तुम लोग 2.1 बना लो, और जहां भी जिस भी क्वेश्चन को या कंसेप्ट को समझने में दिक्कत है, राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे पर्सनली भी मेंटोर के रूप में संपर्क कर सकते हो। तो जो भी दिक्कत है उसको समाधान कर दिया जाएगा। जो भी तुमको किसी भी चीज़ को, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी चीज़ में तुमको समझने में दिक्कत हो तो राइट ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और उसके आधार पर तुम हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। तो 2.1 एक्सरसाइज इसी ढंग से बनाओ, और अगला लेक्चर हम लोग जब देंगे तो 2.2 जो कि है सारे ट्रिग्नोमेट्री, तो उस बीच में तुम जो क्लास 11 के जितने फार्मूला तुमने सीखे होंगे उसको तुम रिवाइज कर लोगे, और ट्रिग्नोमेट्री का तो 2.2 वगैरह और मिसलिनियस ये सब बनाना काफ़ी आसान ही रहेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री पर आपकी पकड़ अच्छी है तो बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ डोमेन को ध्यान रखना पड़ता है, बाकी तुमको इन्वर्स तो उसको पलट के कर देते हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।